हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का टॉपिक प्रकाश। तो हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकाश की सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए, इस प्रकाश के अनेक गुण हैं। वो गुण क्या क्या हैं, पहले हम जानेंगे कि प्रकाशिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन कौन सी वस्तुएं अदीप्त हैं, कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त हैं। तो देखिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन होंगी, जैसे कि तुम्हारा सूर्य हो गया और वैद्युत बल्ब, क्योंकि जिनसे हमको प्रकाश मिले। ठीक, इसके विपरीत वे वस्तुएं जो स्वतः यानी खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अपितु प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से आपतित होने पर दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कौन, चंद्रमा, मेज, बर्तन, ये सब क्या है, ये सब हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम देखेंगे प्रकाश ये है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, जो कि स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। निर्वात का अर्थ होता है कि जहाँ पे हवा ना हो, प्रकाश वहाँ से भी गुजर जाएगा। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश जो है ये पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे कि कौन, लकड़ी, लोहा आदि से गुजर नहीं सकता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, और प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अर्थात क्या, प्रकाश में परावर्तन होता है और प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो अब हम जानेंगे कि अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा भी होगा कि यदि हम शीशे को धूप में लेके खड़े हों तो प्रकाश की किरण आती है, उस शीशे से टकराती है और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन का प्रयोग हमें देखना हो तो एक दर्पण को लेके हम धूप में खड़े होंगे तो दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश आएगा, उससे टकराएगा और बाद में उस दर्पण से टकराने के बाद में वह उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। वो नियम क्या हैं? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है कि अभिलंब और आपतित किरण। आपतित किरण मीन्स जो किरण आ रही है, आपतित किरण के बीच का कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। I क्या है, आपतन कोण है, R क्या है, परावर्तन कोण है। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये सब कहाँ हैं, एक ही तल में है, अर्थात एक ही बिंदु पे हैं। इस तल को क्या बोलते हैं, आपतन तल कहते हैं। तो इस प्रकार परावर्तन के 2 नियम हुए। कौन सा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन क्लियर हो गया कि परावर्तन क्या है कि जब कोई किरण
प्रकाश की किरण किसी भी चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके दो नियम हैं। नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इस तल को बोलते हैं आपतन तल कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम क्लियर हो गए। अब हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण जिसे बोलते हैं शीशा, देखा होगा शीशा को, ये है एक समतल दर्पण। तो जो दर्पण है, दर्पण ये क्या है? हमने देखा शीशा को कि इसके एक ओर क्या होती है? पॉलिश होती है, दूसरा जो तल होता है चिकना होता है, अर्थात परावर्तक तल होता है। तो दर्पण क्या है? कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पालिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक मतलब चिकना बना दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल जैसे इसके नाम है, समतल में क्या होता है? बराबर। तो ऐसे दर्पण जिसे बोलते हैं शीशा, आप लोग जो घर में देखते हैं वो क्या है? एक समतल दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन में जहाँ से चिकना तल से बोलते हैं परावर्तन तल होता है वो। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तन तल समतल होता है, परावर्तन जो पृष्ठ हो वो कैसा हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? इसका नाम ही एक गोलीय दर्पण था। क्या हो? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब ये गोलीय दर्पण जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका अवतल दर्पण, ये जो दिख रहा है आपको है ये क्या है? अवतल दर्पण है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ इसमें है कि अवतल दर्पण कैसा है। देखिए इसको, इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पालिश करते हैं तथा प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो अंदर की ओर अर्थात दबी हुई सतह में होता है। इसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ये फिगर में दिखाया गया है। इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए उत्तल दर्पण क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ है। इस दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर देते हैं तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं।